ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भागवत कथा में। तो जैसा हमने लास्ट रविवार की कथा में चर्चा की थी कि ये जो महीना जन्माष्टमी से पहले भगवान श्री कृष्ण जब इस जगत में अवतरित होते हैं, 30 तारीख को जन्माष्टमी का महोत्सव है। तो उससे पहले हम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं और उन लीलाओं से संबंधित जो शिक्षा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पिछली बार जो हमने संडे को जो हमारा प्रोग्राम हुआ था मंदिर में, उसमें हमने चर्चा की थी कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जो देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में इस जगत में आए, और उससे पहले जो 7 पुत्र जिनकी कंस ने निर्दयता से हत्या कर दी थी, तो उसके पीछे क्या जो इतिहास था वो हमने समझा था। और उसके बाद अंत में भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अवतरित होते हैं। दरअसल भगवान किसी भी
हाँ, दंपति के घर में इस प्रकार अवतरित नहीं होते हैं किसी के बच्चे के रूप में। भगवान जब इस जगत में आते हैं तो उससे पहले हाँ अनेकों अनेक लीलाएं उसके पीछे छुपी होती है। जो वसुदेव और देवकी के पुत्र में जब भगवान के रूप में जब भगवान श्री कृष्ण इस जगत में आए, तो वसुदेव और देवकी का जो पिछले जन्म में उनका जो नाम था वो था वृष्णि और सुतापा। वसुदेव का नाम था सुतापा और जो देवकी माता थी उनका नाम था वृष्णि। तो भगवान उन्होंने अनेकों ने कई वर्षों तक तपस्या की भगवान विष्णु की, किस लिए कि वो भगवान को अपने पुत्र के रूप में देखना चाहते हैं। और भगवान ने उनकी जो प्रार्थना स्वीकार की और 3 अवतारों में 3 बार भगवान अवतरित होने के लिए राजी हुए। तो पहली बार, इससे पहले अभी तो जो वसुदेव जो भगवान श्री कृष्ण अवतरित है उससे पहले सबसे पहले वो वृष्णि गर्भ के रूप में पैदा हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण जो पहला, भगवान के अनेकों अनेक अवतार हैं अनगिनत। उसके बाद भगवान ने वामन देव जी के रूप में अवतार लिया। वामन देव जी के रूप में उस समय उनकी जो माता थी वो थी सुरुचि, सुनीति, सॉरी अदिति, और उनके जो पिता का जो नाम था वो थे कश्यप मुनि। तो उनके उनके पुत्र के रूप में जब उन्होंने जन्म लिया तब उनका नाम था वामन देव जी। वामन लीला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जानते हैं। और अब भगवान श्री कृष्ण वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में इस जगत में आए। तो जब भगवान इस जगत में आए तो उन्होंने अपना सुंदर, जब तो जैसे हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि भगवान पहले 4 चतुर्भुज विष्णु के रूप में आए, उसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने अपने आप को परिवर्तित किया। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उनसे चर्चा करनी शुरू की छोटे से रूप में, शिशु के रूप में। अभी छोटे से कृष्ण देखो, छोटा सा बच्चा कैसा होता है, और एकदम से डिस्कस कर रहे हैं अपने माता पिता के साथ, वसुदेव और देवकी के साथ। और उनको ये जो मैं अभी आपको बताया कि आप पिछले जन्म में क्या थे, वसुदेव देवकी को मालूम नहीं था कि पिछले जन्म में क्या थे वो, लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो क्या है, वो तो त्रिकालदर्शी है, उनको सब पता है। तो भगवान जब इस जगत में जन्म लेते हैं, जब छोटे बच्चे होते हैं तब भी वो भगवान है, जब वो बड़े होते हैं, शिशु से जब थोड़ा चलना शुरू करते हैं, पोगंड लीला होती है जब कुमार अवस्था, भगवान हमेशा भगवान होते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान की शक्तियां जब वो बड़े हो गए तब आए, छोटे शिशु के अंदर शक्तियां नहीं। तो भगवान जन्म लिया और वार्तालाप कर रहे हैं वसुदेव और देवकी माता के साथ कि जो आप हैं उनके पिछले जन्म याद दिला रहे हैं कि आपने इतनी प्रार्थना की थी, इसलिए आपके प्रार्थनाओं के फल स्वरूप मैं आपके पुत्र के रूप में जन्मा हूं। इस प्रकार उनको बताते हैं और फिर वो अपनी आज्ञा देते हैं कि हे वसुदेव और देवकी, दरअसल वो पुत्र के रूप में पैदा हुए थे, लेकिन दरअसल भगवान श्री कृष्ण तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, सबके स्वामी हैं। तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आप इसी समय दरअसल गोकुल में वृंदावन में नंद और यशोदा माई ने यशोदा मैया के ने एक पुत्री को जन्म दिया है, जो कि मेरी योग माया का ही विस्तार है। तो हे वसुदेव, आप मुझे ले जाइए और उस पुत्री के साथ मेरा बदलाव कर दीजिए, मुझे वहां छोड़ दीजिए और पुत्री को यहाँ लेके आइए। तो सोचिए, इतने समय के बाद भगवान श्री कृष्ण अवतरित हुए, इतना उन्होंने पिछले जन्म में कष्ट उठाया था, और भगवान ने कहा कि अब मुझे छोड़ दो, मैं आपके पास नहीं रहूंगा, मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ। लेकिन इसे कहते हैं समर्पण। भगवान श्री कृष्ण से जो शुद्ध भक्ति का जो लक्षण होता है वो क्या होता है, इसमें कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है कि भगवान, जो भगवान की इच्छा वो मेरी इच्छा, इसे कहते हैं भक्ति। प्रभु इच्छा, लोग बोलते हैं ना प्रभु इच्छा, लेकिन प्रभु इच्छा को कौन सुनता है? प्रभु की इच्छा कहाँ पर है? शास्त्रों में। हम बोलते हैं सब प्रभु की इच्छा से हो रहा है, लेकिन अच्छा ठीक है, प्रभु की इच्छा से हो रहा है, थोड़ा भगवत गीता पढ़िए आप, उसमें लिखिए प्रभु की इच्छा। नहीं, बस वो नहीं, वो समझ में नहीं आती हमको। लेकिन प्रभु की इच्छा सर्वोपरि है, प्रभु ही सब कुछ है। तो ये जस्ट लिप सर्विस है, इसको बोलते हैं लिप सर्विस, होंठों की सर्विस। हम होंठों से सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन वास्तविक रूप में जीवन में हम कुछ नहीं अपना रहे हैं।
लेकिन श्रीमद् भागवतम ऐसा ग्रंथ है, इसमें जो अनेक अनेक भगवान के शुद्ध भक्तों का वर्णन किया गया है, और उनकी क्रियाएं देखकर हम समझ सकते हैं कि भक्ति होती क्या है। अदरवाइज भक्ति थियोरेटिकल रहेगी हमारे लिए। भक्ति को हम सिर्फ शब्दों में समझ पाएंगे, सेंटिमेंटल हो जाएंगे, भक्ति मतलब क्या। हाँ, लेकिन जब हम इस प्रकार उदाहरण देखते हैं भक्तों के, तब हमें समझ में आता है कि भक्ति क्या होती है। वसुदेव और देवकी ने कई हजारों साल तपस्या की पिछले जन्मों में कि भगवान श्री कृष्ण को अपने पुत्र के रूप में जन्म उनके घर में अवतरित हों। लेकिन भगवान आए, कुछ ही क्षण के बाद क्या कह रहे हैं भगवान, कि मुझे छोड़ के आ जाओ वृंदावन में। उन्होंने एक बार भी क्वेश्चन नहीं किया कि क्यों। हाँ, हमने इतना आपके लिए किया, इतनी तपस्या की, और आप अब आए हमारी तपस्या के फल स्वरूप, और आप बोल रहे मैं चला जाऊं, ये तो ठीक नहीं। तो वसुदेव देवकी ने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्योंकि भगवान की जो इच्छा है वही एक भक्त की इच्छा होती है। ये सर्वोपरि उदाहरण है। दरअसल किसी के लिए किसी को छोड़ना बहुत आसान होता है, लेकिन माता पिता के लिए अपने बच्चे को छोड़ना कितना, और वो बच्चा भी कौन, भगवान श्री कृष्ण, जिनका सौंदर्य सोचिए कितना सुंदर होंगे वो। भगवान ऐसे इतने सुंदर है, अनंत। हाँ, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि। इतने सुंदर है भगवान कि अगर करोड़ों करोड़ों, हाँ, जो आकर्षण के देवता इकट्ठे हो जाएं, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण की कांति अलग से चमकेगी, विशेष शोभम इतने। और जब वही भगवान श्री कृष्ण शिशु के रूप में आते हैं, तब उनका सौंदर्य और भी अधिक, हाँ, गुणगान करने वाला हो जाता है, क्योंकि इतना बच्चा और भी सुंदर होता है। तो पहले भगवान तो स्वयं, हाँ, इतने सौंदर्यवान है, और जब भगवान सारे सौंदर्य के स्वामी एक शिशु के रूप में आएंगे, तो हम दरअसल, हाँ, अपनी इस बुद्धि से समझ भी नहीं पाएंगे कि कितने सुंदर होंगे भगवान। ऐसा भगवान का सौंदर्य था। और ऐसे नवजात शिशु को छोड़ देना, एक बार भी आर्ग्यूमेंट भी नहीं किया कि नहीं, क्योंकि भगवान आपकी इच्छा जो है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होता है, प्रेम का अर्थ ये नहीं है कि जो मुझे चाहिए। कई बार जैसे कई लोग, जब बच्चा छोटा पैदा होता है, तो अरे मुझे भी चाहिए बच्चा, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो, सब मांगते हैं, घर वाले, इधर पड़ोसी सब मांगते हैं, अरे कितना सुंदर है, अले अले अले, है ना, करते ना मैं। तो बड़ा सुंदर लगता है, उसको गोद में खिलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, कब तक। हाँ, लेकिन जब अगर वो गीला कर दे तो क्या हुआ, फिर करेंगे अले अले, फिर बोलेंगे अरे इसकी मम्मी, और मम्मी को बुलाओ इसकी, छोड़ देंगे उसको, मम्मी के पास छोड़ देंगे, अरे इसको साफ सुथरा करके लाओ, ऐसे नहीं। तो ये, अब यहाँ पे क्या, लेकिन मम्मी ऐसा नहीं करेगी कभी। माँ के लिए बच्चा माँ, उसका बच्चा ही है, चाहे वो कैसा भी है। रात को चिल्ला रहा है, जब बच्चा पैदा होता है, कई कई रातें माँ सोती नहीं, है ना, बच्चे को खुद गीले में सो जाती है, बच्चे को सूखे में सो जाती है। इसे कहते हैं प्रेम। प्रेम का अर्थ लव मीन्स सैक्रिफाइस, समर्पण। शब्दों में प्रेम का कोई अर्थ नहीं है ना। तो बच्चों को हम, तो हम बच्चों को, हमको बच्चों को खिलाना अच्छा लगता है, तो दरअसल उसको खेलना, उसके साथ खेलना, वो हम अपने लिए कर रहे हैं, बच्चे के लिए नहीं। अगर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो उसकी बाकी जो नीड्स हैं उसको भी पूरा की, उसे प्रेम कहते हैं। तो लव, प्रेम का अर्थ क्या होता है, समर्पण। तो जो समर्पण जो होता है, ये बहुत उच्च शब्द है दरअसल। हाँ, इस भौतिक जगत में बहुत कम देखने को मिलता है समर्पण। कहते हैं कि अगर प्यार की अगर परिभाषा देखनी है जगत में, तो एक माता पिता के बीच का, एक अपनी माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्रेम है, उसमें एक झलक दिख सकती है। वो भी शुद्ध प्रेम नहीं होता है, शुद्ध प्रेम भगवान के साथ होता है, लेकिन वो भी एक अगर देखनी है झलक, तो एक माता अपने बच्चे के लिए। बाकी सबका जो प्रेम होता है इस दुनिया में, उसमें कुछ ना कुछ मिलावट होती है, कुछ भोग वृत्ति की भावना होती है। तो इस प्रकार जब देवकी और वसुदेव को इस प्रकार भगवान ने कहा, तो वसुदेव को कहा कि आप मुझे लेके जाइए। लेकिन वसुदेव ऐसे नहीं थे वहां पे कि बड़े महल में घर में बैठे हुए थे, जेल में थे, हाथों में बेड़ियां थी, टांगों में बेड़ियां थी, कैसे लेके जाएंगे। दरवाजे बंद थे। कंस की जो जेल थी, हाँ, वो ऐसी नॉर्मल जेल नहीं थी, 7 दरवाजे थे उसमें, 7 दरवाजे, हर दरवाजे पे द्वारपाल। हाँ, इतनी डेंजरस, इतनी सिक्योरिटी थी वहां। तो ऐसी जेल से बाहर छोड़कर अभी कहाँ जाना है, गोकुल में, वहां पहुंचना है, और वहां पहुंचकर अदला बदली करनी है। तो सोचिए बड़ा इंपॉर्टेंट, कितना डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन वसुदेव ने उस समय नहीं पूछा कि कृष्णा बी प्रैक्टिकल, आप बोल रहे हैं, आप बोल तो रहे हैं मुझे छोड़ के आओ, कैसे जाऊं,
बेड़ियां हैं, द्वारपाल हैं, बीच में यमुना है, कैसे जाऊं मैं? कोई प्रश्न नहीं किया, क्योंकि एक भक्त को भगवान की वाणी पर पूर्ण विश्वास होता है कि अगर भगवान ने बोला है कि मुझे लेके जाओ, इसका मतलब भगवान को मैं ले जाने में सक्षम हूं, क्योंकि ये भगवान का ऑर्डर है। क्योंकि भगवान जब किसी बात को कहते हैं, और तो ये कोई आम व्यक्ति का शब्द नहीं है, भगवान कह रहे हैं कि मुझे छोड़, तो इसका मतलब भक्त को पूरा विश्वास है कि भगवान, इस दुनिया में तो कोई कुछ भी बोल देता है, लेकिन जब भगवान कुछ कह रहे हैं उसके पीछे गहराई होती है, साथ में हाँ उसके पीछे भक्त को शक्ति मिलती है उसको फॉलो करने की, और भक्त का पूरा विश्वास होता है कि भगवान ने अगर ये कहा है तो ये दैट इज डन, इसके में कोई अड़चन नहीं आने वाली है। वसुदेव का भी यही विश्वास था। वसुदेव जी ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाया, उन्होंने कोई प्रश्न, एक क्षण के लिए भी डाउट नहीं आया। सोचो, अपने आप को लेके देखो, हाँ, कि आप जेल में है मान लो, हाँ भगवान करे ऐसी नौबत ना है कभी, पर मान लो आप जेल में हैं और आपके हाथ में बेड़ियां हैं, और ऐसी सिचुएशन आए कुछ, आपको कोई बोले जेलर कि जाओ, रात को कोई बोल रहा है आपको साथ वाला कैदी बोल रहा है आपको, कि आप जाओ और मेरे लिए समोसे लेके आओ बाहर जाके, तो बोलेंगे अरे क्या बात कर रहा है, जेल से एक तो बेड़ियां है इतनी, ऊपर से यहाँ पे द्वार है ना, पुलिस है बाहर, इतनी बड़ी दीवार है, मैं कैसे जाऊं? पूछेंगे ना, प्रश्न उठेगा ना, कैसे? प्रैक्टिकली बताओ ना, ऐसे तो हवा में कुछ भी बोल दो, बट हाउ इट इज पॉसिबल, संभव कैसे होगा ये? हाँ, क्यों? क्योंकि वो दूसरा कैदी बोल रहा है। लेकिन जब भगवान कहते हैं तो भक्त को पूरा विश्वास होता है, उसको डाउट नहीं होता है कि क्यों जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्योंकि सब करने वाले भगवान होते हैं। हमें सिर्फ क्या बनना है? उनकी आज्ञाओं का पालन करना है। ये एक सिंगल हैंडेड, ये एक प्रश्न, ये एक विश्वास अगर किसी व्यक्ति को आ जाए, उसके जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी। समस्या आएंगी लेकिन वो कभी भी विचलित नहीं होगा उन समस्या से। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम रक्षति। गीता में भगवान कह रहे हैं कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम, कि मैं सारी, जितने भी यज्ञ होते हैं, जितने भी सैक्रिफाइस, कोई व्रत रखता है, कुछ भी, उसका भोक्ता मैं हूं सिर्फ, वो मेरे लिए होते हैं सिर्फ। यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, मैं सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर हूँ। हाँ, सुहृदम सर्वभूता नाम, मैं सबका सुहृद हूँ। आई एम द वेल विशिंग फ्रेंड ऑफ ऑल द लिविंग एंटिटीज, मैं सारे के सभी लोगों का क्या हूँ? वेल विशिंग फ्रेंड, सुहृदम, मैं दोस्त हूँ सबसे, आई एम द बेस्ट फ्रेंड, मैं सबका सच्चा मित्र हूँ, सुहृद। जैसे दोस्त के लिए भी अलग अलग शब्द दिए गए हैं संस्कृत में। हाँ, जैसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं दोस्त को? फ्रेंड। अंग्रेजी में ओनली फ्रेंड ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे दोस्त को आप? कुछ दूसरा शब्द है अंग्रेजी में, इसलिए अंग्रेजी बड़ी लो क्लास लैंग्वेज है। अंग्रेजी में ज्यादा डिफाइन नहीं कर सकते हम, है ना? लोग बोलते हैं अंग्रेज बनना है हमको, अंग्रेजी बोलनी है। अंग्रेजी इज नॉट ए वेरी गुड लैंग्वेज। इसमें ज्यादा वैरायटी नहीं है अंग्रेजी में। कोई बड़ा है उसको क्या बोलेंगे? यू। कोई छोटा है उसको बोलेंगे यू, है ना? लेकिन हिंदी में क्या होता है? हिंदी भी अच्छी है उससे। बड़े को आप, छोटे को तू, तुम, तेरा, कितने शब्द होते हैं। इंग्लिश में बस यू, ये नहीं पता लगेगा छोटा है बड़ा है। लेकिन संस्कृत में मित्र के लिए अनेक शब्द दिए गए हैं। जैसे हमारा जो साथ जिसके नाम पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? सहपाठी। सहपाठी मतलब साथ में जो पढ़ता है। मित्र, मित्र मतलब और घनिष्ठ। मित्र मतलब उनका प्रेम है। अभी सहपाठी मतलब साथ में पढ़ने वाले, क्लासमेट्स। ही इज माई क्लासमेट, तो क्लासमेट है, उनके बीच थोड़ा बहुत होता है, ठीक है, बातचीत है। मित्र मतलब सहपाठी से ऊपर क्या आ गया? मित्र। मित्र के अंदर और अच्छा गहरा संबंध है। उससे भी ऊपर होता है बंधु। हाँ, बंधु मतलब और, ये तो है ना, कि और मेरा जिगरी यार, बंधु। बंधु से ऊपर क्या? सखा। सखा मतलब और डीप, जिसको बस, जैसे भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा को सखा बोलते थे, और अधिक। और उससे भी ऊपर क्या होता है? सुहृद। तो ऐसा भगवान जो है वो क्या है? सुहृदम सर्वभूतानाम, ही इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ऑल। भगवान से बड़ा मित्र और किसी का कोई नहीं है।
हर परिस्थिति में भगवान हमारे साथ रहते हैं, लेकिन हमारी समस्या क्या है, हम भगवान को भूल के जीवन जीना चाहते हैं। कभी थोड़ा बहुत टाइम लग गया, चलो कभी अगरबत्ती घुमा ली एक बार, बाकी समय कृष्णा ना, मेरा अपना जीवन है, सुबह मिलेंगे, है ना, ऐसी हमारी चेतना होती है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है, हम भी आपको कभी कभी मिलेंगे, आप हमको थोड़ा सा देखते हैं तो हम भी उतना ही देखेंगे आपको, फिर बोलते हैं अरे ये हो गया मेरे साथ, वो हो गया, है ना। तो भगवान भी उतना ही देखते हैं, ये था हम प्रपद्यन्ते तामस्ते भजाम्यहम् में, जैसा भगवान के साथ संबंध रखते हैं भगवान भी उतना ही रखते हैं। ये डील है। भगवान क्या है, भगवान को चीट नहीं कर सकते हम। तो इस प्रकार जब वसुदेव को बताया कि आप अब क्या कीजिए, मुझे लेके जाइए, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को उठाया वसुदेव जी ने, सारी बेड़ियां कट गई, हाथों की पैरों की बेड़ियां कट के हाँ छू मंतर होगी उस समय। और उनको कोई सरप्राइज नहीं हुआ अभी। आपके साथ कोई ऐसा चीज हो जाए, एकदम से कुछ अच्छा हो जाए, सरप्राइज हो जाएंगे ना। क्यों? सरप्राइज आदमी कब होता है? जब विश्वास नहीं होता है। जब विश्वास होता है तब सरप्राइज नहीं होता है। पीछे एक खबर आई थी कुछ सालों पहले कि मंदिरों में भगवान दूध पी रहे हैं, सुना होगा आप लोगों ने, कि मंदिरों में दूध पी रहे हैं लोग, तो लोग चम्मच से जा जाके दूध पिला रहे हैं। बड़ा अचंभित हो गया, न्यूज आई बड़ी, है ना, बड़ी अखबारों में, है ना, टेलीविजन में यही न्यूज आ रही थी कि उस मंदिर में गणेश जी दूध पी रहे हैं, उस जगह कोई दूध पी रहा है। वो दूध का ना, दूध वालों के आनंद हो गए उस समय, है ना, इतना महंगा दूध बिक रहा है उस समय, क्योंकि हर जगह दूध की डिमांड, भगवान पिए जा रहे। तो सब बोल रहे ये क्या हो गया, दूध कैसे पी सकता है पत्थर, क्योंकि भगवान को पत्थर समझते हैं हम, इसलिए किसी ने दूध पी लिया तो आश्चर्यचकित हो गए। लेकिन अगर भगवान को भगवान समझेंगे कि वो पी सकते हैं ना, तो अचंभे वाली कौन सी बात है। लेकिन क्योंकि हमने भगवान को कभी समझा ही नहीं वैसा, इसलिए हमने लगा रहे पत्थर ने दूध पी लिया तो न्यूज बन गई। लेकिन अगर भगवान को बोलते कि नहीं, भगवान की आंखें हैं, भगवान सुनते हैं, वो हमारा प्यार ग्रहण करते हैं, जो उनको भगवान को भोग लगाते हैं वो ग्रहण करते हैं उसको। अगर हमें श्रद्धा है शास्त्रों के माध्यम से, तब कौन सी बड़े अचंभे की बात है कि भगवान ने दूध पी लिया। भगवान के भक्त हर रोज भोग लगाते हैं भगवान को, कौन सी बड़ी बात है, अचंभे की बात नहीं है ना, उनके लिए नॉर्मल है, भक्त के लिए नॉर्मल होता है भगवान ऐसे। लेकिन इस दुनिया में क्या है, अत्यधिक जो पूजा उपासना हम करते हैं वो सिर्फ भुक्ति के लिए करते हैं, अपने इंद्रिय भोग के लिए, कि मुझे भगवान ये दे दो, मैं आपको 11 रुपए दे दूंगी या दे दूंगा, 101 रुपए कृष्णा पक्के हुए आपके, बस, है ना, पेपर निकल जाए इस बार। तो ये बिजनेस चलता रहता है हमारा। जब तक बिजनेस मेंटेलिटी होगी, देयर इज नो लव। जब तक आदान प्रदान उस स्तर पर होगा कि भगवान मुझे आपसे ये चाहिए, आप मुझे ये दे दो, तब तक प्रेम का सवाल ही नहीं। बोलते ना, प्यार में सौदा नहीं। तो प्यार में जब सौदा नहीं, तो हम सौदा क्यों करते हैं भगवान के साथ? करते ही ना, हर कोई सौदा करता है ना। जी हमारी ये प्रॉब्लम हो गई, नौकरी नहीं लग रही, शादी नहीं हो रही, है ना, या फिर शादी हो गई बन नहीं रही शादी के बाद, तो भगवान के पास जाते हैं, सारी समस्या लेके भगवान के पास। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि भगवान मुझे अपनी सेवा में लगाएं। आपको क्या चाहिए? शास्त्रों में क्या लिखा है कि भगवान मैं आपसे प्रेम करता हूँ और आपकी सिर्फ सेवा करना चाहता हूँ, मुझे ये दे दो, वो दे दो, वो दे दे, है ना। इसका मतलब हम क्या भगवान से बिजनेस कर रहे हैं, तो उसको प्रेम नहीं बोलते हैं। प्रेम का अर्थ बिजनेस नहीं होता। कोई माँ अपने बच्चे को इसलिए नहीं पालती है हाँ कि बड़ा होके मुझे पालेगा, है ना। पिता कई बार सोच भी लेता है ऐसा, है ना। माँ का हृदय अलग होता है। आज कलयुग में सब कुछ है, कलयुग में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो नॉर्मल शास्त्र बोलते हैं तो कि छोटा बच्चा जब होता है तो माता उसको देखती है बड़े प्यार से। उस समय ऐसा नहीं, कोई माइंड में ऐसा नहीं होता कि इसको मैं पालूंगी, फिर ये बड़ा होगा, फिर ये मुझे खिलाएगा पिलाएगा बाद में, है ना। ऐसा नहीं सोचता कोई, है ना। जैसे मान लो कोई माता पिता है, अब वो उनकी कोई बेटी है, उनको पता है बेटी की शादी हो जानी है, लेकिन माता पिता कभी ऐसा करते हैं, अरे ये तो हमारे 4 दिन में शादी हो जानी है, जो कुछ करना है लड़के के लिए करो अपने, है ना। अभी अच्छा अच्छा लेके आए कुछ, अभी मान लो बाजार से सेब लेके आए, अभी अच्छे अच्छे सेब बेटे को देते हैं, इसने तो जाना है, तो हमारी यही नहीं, जो बचा खुचा कोई सड़ा पड़ा दे देंगे इसको। ऐसा करता है कोई? माता पिता तो शादी के बाद भी भेजते रहते हैं कि है ना बेटी के लिए, इसको प्रेम बोलते हैं।
वहां सौदा नहीं है कि मेरे को पालेगा, अरे बेटा तो पालेगा, बेटी क्या पालेगी बाद में, है ना, बेटा तो है ना, इसलिए सब बेटा चाहते हैं। लेकिन आपको एक सच्चाई याद होनी चाहिए, ध्यान रखिए हमेशा, आजकल बेटे ज्यादा ध्यान नहीं रखते माता पिता का, बेटियां फिर भी रख लेती, बेटे तो भाग जाते हैं इधर उधर, कहीं जॉब में कहीं कुछ भी, बहुएं आ जाती है उनकी, सुनती है ज्यादा। सो एनीवे, तो इस प्रकार प्रेम का जो हम यहाँ पे सारी चीजें चर्चा कर रहे हैं, किस लिए सिखा रहे हैं? प्रेम का जो अर्थ होता है, प्रेम में कोई हेतु नहीं होता है कि ये बड़ा होके मेरे लिए कुछ करेगा, ये मेरे लिए कुछ करेगा इसलिए मुझे इसके लिए कुछ करना है, उसको प्रेम नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? व्यापार। तो भगवान के साथ हमें व्यापार नहीं करना चाहिए। हे राधे, हे कृष्णा, मुझे अपनी सेवा में लेना है। हाँ, भगवान के ऊपर पूरा निर्भर, हमको निर्भर रहना है भगवान के ऊपर, उनकी कृपा के ऊपर। हाँ, हम क्या करते हैं, भगवान से सब कुछ मांगते हैं, लेकिन विश्वास अपनी स्ट्रेंथ पे ज्यादा होता है। लेकिन जिसको भगवान की स्ट्रेंथ पे ज्यादा विश्वास हो जाए, वो व्यक्ति जीवन में कभी असफल नहीं होता है। इसलिए भक्त क्या प्रार्थना करता है? श्री कृष्ण विष्णु मधुकैतवारे, भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे, त्रायस्य माम केशव लोकनाथ, गोविंद दामोदर माधवेति। भगवान के अनेकों अनेक नाम है, श्री कृष्ण विष्णु मधु कैतवारे, भक्तानुकंपिन भगवान मुरारे, कि भगवान के ऊपर कृपा रखने वाले, कि भगवान पूर्ण निर्भर होता है एक भक्त भगवान के ऊपर, वो इंडिपेंडेंटली नहीं जीता स्वतंत्र रूप से, या तब नहीं जाता भगवान के पास जब किसी की जरूरत होती है। वो सुख में भगवान के साथ है और दुख में भगवान के साथ है। हाँ, त्रायस्य माम केशव लोकनाथ, की मुझे तारो, कि मैं आप पे निर्भर हूं, आप पे पूरा डिपेंड हूं, मेरा अपना कोई बल नहीं है, अगर मैं कुछ कर पा रहा हूं वो भी आपकी कृपा से कर रहा हूं। ये भक्त की चेतना होती है। तो इस प्रकार, जब इस प्रकार की चेतना जब हम बना के रखते हैं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दुखी नहीं होता। जिसको अपनी स्ट्रेंथ पे विश्वास ज्यादा होता है, भगवान की स्ट्रेंथ, वो भगवान को भूल कर जो जीता है, उसके जीवन में जब समस्या आती है टूट जाता है वो। लेकिन ये भक्त के जीवन में समस्या आती है, तो भगवान का भक्त का केयर टेकर कौन है? भगवान। तो भगवान, जब मैं खुशी हूं, आपने खुशी दी, आपने दिए, दुख दिया, आपने दिए, है ना, मैं तो आपका दास हूं। जैसे अब ये आपकी टेंशन है, मैं दुखी हूं तो आपकी टेंशन है। मैं सुखी हूं वो भी आपका था, और मैं दुखी हूं आपकी, तो आप टेंशन लो। मेरी टेंशन तो एक ही है, मैं आपका उपासना करता रहूं, आपको भूलू ना कभी, आपका श्रवण करता रहूं, आपका नाम जपता रहूं, मेरी तो एक ही टेंशन है, बाकी मेरे को पालने की टेंशन आपकी है। इसका मतलब नहीं आप घर बैठ जाओ, है ना, भक्त लोग सारे कल से रिजाइन करके घर बैठ जाओगे, इसका अर्थ ये नहीं होता है। इसका, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो भगवान की कृपा से हो रहा है, तो ये सोचिए कि जो भी हम कर रहे हैं, हाँ, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, हमको कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है, फल भगवान देते हैं। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पूरा जीवन कई टेस्ट की तैयारी करते हैं, फिर भी नहीं निकलता उनका टेस्ट, होता है ना, क्योंकि उनको सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, रिजल्ट का अधिकार नहीं है। फिर वो भगवान को कोसते हैं, भगवान इतना किया मैंने, इतनी पढ़ाई की, और वो देखो, वो आदमी कभी पढ़ता नहीं था, वो लड़का, उसको पास करा दिया तूने, तेरे दर पे नहीं आऊंगा आज से। तो भगवान का दुश्मन बन जाता है उल्टा आदमी। अरे नहीं, हमारे कर्मों के फल है, हमारे भाग्य में नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमें, भक्त का जो दृष्टिकोण है, दूर दृष्टिकोण होता है, वो शास्त्र चक्षुओं से देखता है। हाँ, इसलिए वो कभी कंफ्यूज नहीं होता है लाइफ में क्या हो रहा है, हर परिस्थिति में वो कूल रहेगा, ठंडा दिमाग रहेगा उसका। तो इस प्रकार जब वसुदेव ने इस प्रकार पूर्ण विश्वास के साथ भगवान को उठाया, सारी बेड़ियां कट गई, सारी बेड़ियां कट गई, सारे के सारे द्वारपाल सो गए, निंद्रा देवी हावी होगी उनके ऊपर। सात द्वार थे, 7 द्वार पे 2-2 द्वारपाल, 7 दूनी 14, एक साथ नींद। चलो नींद आ गई, कई बार आ जाती है ना, जैसे भी आप देखो कई बार सिक्योरिटी गार्ड सो रहा होता है ऐसे, लेकिन एक साथ कैसे आ गई? तो भगवान कुछ भी कर सकते हैं। साथ साथ सारे के सारे दरवाजों के ताले टूट गए, अपने आप दरवाजे खुल गए। वसुदेव ने धक्का भी नहीं मारा कि अरे हाँ इतना भारी है, अभी एक हाथ में कृष्ण को पकड़ता हूँ, एक से दरवाजा खोलता हूँ। वसुदेव जी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कृष्ण को संभाल कर गोद में पकड़ा और चलने लगे। जैसे जैसे चलने लगे, दरवाजे खुलने लगे और आगे रास्ता उनके लिए क्लियर।
और जब बाहर निकले तो भयंकर बारिश हो रही थी उस समय, इतनी, हाँ, तूफान आया था उस समय, और यमुना उफान मार रही थी उसमें। यमुना मतलब इतना भयंकर, इतनी भयंकर बारिश होती है तो जैसे नदी में कितना तेज पानी आता है। तो अब वृंदावन जो था उस पार था यमुना के, मथुरा इस तरफ है, तो मथुरा से वृंदावन जाना था उनको, कृष्ण को लेके, बीच में यमुना, क्या करें। तो अब वसुदेव उस समय ऐसा नहीं देख रहे थे, है ना, कि कोई बोट मिल जाए, है ना, या बाय रोड चला जाऊं मैं, कोई रोड तो नहीं है? उनको सिर्फ सीधा डायरेक्शन, उनको कहा कि कृष्ण की आज्ञा है, सारी अड़चने अपने आप मिटेंगी। ये एक भक्त का विश्वास होता है भगवान के ऊपर, लेकिन वो प्रैक्टिकल विश्वास होता है, ऐसा नहीं है कि घर बैठे रहो सब भगवान कर देंगे, नहीं। वसुदेव उठे, भगवान को उठाया, वो जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं ना, वो मेहनत करनी है, हमें अपना कार्य नहीं छोड़ना है। हाँ, ऐसा नहीं कि सब भगवान कर लेंगे, भगवान आप ही पढ़ लो, आप ही पेपर दे दो, आप ही रिजल्ट है, ऐसा नहीं, फिर काम नहीं चलेगा। हमको एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी अब, लेकिन हाँ, हमारे जीवन में आने वाली अड़चने भगवान हटाएंगे। भगवान जिसने गोद में, आगे जिसके वसुदेव ने गोद में रखा है भगवान श्री कृष्ण, उसे किस बात का भय। हाँ, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरणार विंद रे। जो भगवान कृष्ण के चरणों को भजता है वो क्या हो जाता है, अभय हो जाता है। वसुदेव अभय हो गए। अब वसुदेव जा रहे हैं, यमुना उफान मार रही है, इतना भयंकर। वसुदेव ने एक क्षण के लिए सोचा मैं क्या करूं, एक चिंता थी उनकी बस, कि कृष्ण मैं लेके जा रहा हूँ, कृष्ण को कहीं आघात तो नहीं पहुंच रहा है, बारिश हो रही है, कृष्ण के ऊपर पड़ रही है, छोटे से शिशु हैं, बस वो चिंता। तो भक्ति एक ही चिंता होती है कि भगवान को कष्ट ना हो, और कोई चिंता नहीं है, दुनियादारी की कोई टेंशन नहीं होती है भक्त को। ये एक भक्त का विश्वास होता है, और उसको गोद में लेके जा रहे हैं तो, और लेकिन भगवान भक्ति हर चिंता को पूर्ण कर देते, खत्म कर देते। तो उस समय शेष नाग वहां पर आ गए अपना फन लेके, और भगवान को छतरी के रूप में उन्होंने आश्रय दिया। शेष नाग की छतरी, सोचिए कितना सुंदर दृश्य होगा। बारिश हो रही है, भगवान श्री कृष्ण छोटे से वसुदेव की गोद में, और छतरी कौन सी, शेषनाग। किसने ली है नाग की छतरी? तो देखिए भगवान की छतरी ऐसी है, भगवान के सेवक हैं शेषनाग, है ना। हम छोटा सा सांप दिख जाए तो डर जाएंगे, लेकिन क्या है, भगवान तो सबके हृदय में बैठे हैं। शेषनाग कौन है? अनंत, अनंत शेष, बलराम जी के अवतार हैं वो। तो भगवान की सेवा के लिए उस समय शेषनाग आ गए, और इतनी सुंदर छतरी। अब नॉर्मल छतरी जो होती है वो कैसी होती है, और कई बार हम छतरी लेके जाते हैं छोटी मोटी, लेडीज छतरी तो और भी छोटी होती है, वो बारिश, छतरी तो है बोलने के लिए, आप थोड़ी देर चले गए भीग जाएंगे पूरा। शेषनाग की जो छतरी थी वहां वैसी कि भगवान को एक बूंद भी नहीं लगी। अब वो चले, पार करने के लिए जब चले तो इतनी नदी आ रही थी, इतनी, सोचिए कोई छोटा मोटा ऐसा नहीं था कि थोड़ा कहीं पानी बह रहा है ना। वसुदेव ऐसा नहीं कि तैर तैर के जाएंगे, वो लेके जा रहे थे, और नदी और उठ रही है, बारिश बढ़ रही है, नदी का स्तर बढ़ता गया, वसुदेव के यहां तक आ गया पानी, बढ़ता बढ़ता, है ना। तो अब दिख भी रहा है प्रैक्टिकल। एक तो है कि भगवान पे विश्वास, कई बार हम बोलते हैं भगवान पे बहुत विश्वास है, लेकिन जब सामने आता है ना कोई चीज, फिर विश्वास खत्म हो जाता है उस समय, प्रैक्टिकल जब होता है ना। पहले लोग बड़ी बड़ी हाँकते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, अरे भगवान हमारे साथ है, कौन क्या बिगाड़ेगा हमारा, है ना। अरे शेर भी आ जाए सामने, तो शेर आ गया सामने, अरे भागो भाई, है ना, भगवान, पता नहीं भगवान बचाए ना बचाए, खुद बच लो पहले। तो ऐसा करते हैं हम। तो भगवान पे वो, क्योंकि हमारी श्रद्धा भी डगमगा रही है, हम उस शुद्ध भक्ति के स्तर पे नहीं, इसलिए हम डरते हैं। तो वसुदेव ने, अब इतना पानी आ गया तो डाउट नहीं आया उस समय कि कृष्णा देख लो विश्वास पूरा है, लेकिन पानी भी आ रहा है ऊपर को, दिख रहा है ना आपको, ऐसा विचार नहीं आ रहा दोस्तों वसुदेव जी के, कि कृष्णा बस थोड़ा ही रह गया, इसके ऊपर सांस नहीं ले पाऊंगा। तो ऐसा कोई विचार नहीं था उस समय वसुदेव जी के, उनको पता था ये भी भगवान की लीला है, भगवान ही कर रहे हैं। बड़े प्रेम आनंद में भगवान को स्पर्श करके इतने परम आनंद में थे, कोई भौतिक अड़चन का कोई दुख नहीं था उनको। तो आगे बढ़ रहे अभी।
बढ़ रहे हैं तो यमुना ऊपर उठती 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 पूरा पार कर गई, तो कृष्ण को गोद से ऊपर उठा लिया ताकि कृष्ण को अड़चन है, उसके लिए एक्शन लिया। अपने आप डूब जाए उसके लिए कोई एक्शन नहीं। ये भक्त का लक्षण है। भगवान को कष्ट आए उसके लिए एक्शन लेंगे, अपने ऊपर आए नो प्रॉब्लम। भगवान के लिए सारे कष्ट, है ना, हाँ, जायज है। तो ऊपर उठा लिया, यमुना और ऊपर उठ गई। यमुना नदी वो भी भगवान की भक्त है, भगवान के चरण स्पर्श करना चाह रही थी, वसुदेव ऊपर लेके जा रहे थे, तो यमुना और ऊपर उठ रही, ऊपर छोटा सा कृष्ण, कृष्ण ने छोटे से नन्ना सा, उनका तो छोटा सा पैर था, छोटे बच्चे का पैर कैसा होता है, छोटा सा, इतना सा, इतना सुंदर कृष्ण का सुंदर सा चरण कमल नीचे कर दिया कृष्णा ने, कि कृष्णा, कृष्ण को सबका देखना है कि यमुना तुम तो भक्त हो, अरे वसुदेव भी मेरा भक्त है, ये डूब रहा है बेचारा, तो नीचे कर दिया पैर। जैसे यमुना ने टच किया, यमुना नीचे आ गई। यमुना नदी ने दर्शन कर लिए, भगवान के चरण स्पर्श कर लिए, अपने आप नीचे आ गई, और वसुदेव को यमुना ने रास्ता दे दिया, और इस प्रकार भगवान को लेकर वसुदेव यमुना को पार कर पाए। बीच में एक और परिस्थिति आई। भगवान जब वसुदेव लेके जा रहे थे, एकदम भगवान हाथ से फिसल गए वसुदेव जी के, यमुना में डूब गए। सोचो अब भयंकर परिस्थिति आ गई। इतनी बड़ी नदी में, मान लो अब नदी में जा रहे, छोटा सा बच्चा फिसल जाए हाथ से, है ना, तो कितना बच्चे से कितना प्रेम होता। और ये तो भगवान है, भगवान के लिए तो भक्त का जीवन है। हाँ, तो भगवान फिसल गए तो पूरी, है ना, मतलब झंझकोर के रख दिया वसुदेव जी को इस विचार ने कि भगवान का क्या होगा, भगवान कहाँ होंगे, पूरी तरह ढूंढने लगे इधर उधर, पूरी चिंताग्रस्त हो गए। और फिर किसी तरह भगवान देखा साइड में ऐसे बैठे हैं आराम से, तो भगवान को उठा लिया। तो ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं भगवान, शांति से क्यों नहीं जीने देते भक्त को? ये भी भगवान का लक्षण है। भगवान चाहते हैं कि मेरा भक्त जो है, हाँ, वो मेरे लिए चिंतित रहे। भगवान को कैजुअल भक्त नहीं चाहिए। हाँ भाई ठीक है, कृष्णा देख लेंगे, जन्माष्टमी के एक दिन अटेंडेंस दे देंगे आपको, ऐसे भक्त नहीं। भगवान को 24 घंटे अटेंडेंस चाहिए। भगवान अपने भक्तों से इतना प्रेम करते हैं, वो अपने भक्तों के बिना नहीं, जो जिससे प्रेम होता है ना, हम चाहते हैं कि वो हमारे ऊपर ध्यान दे। ये बहुत लक्षण है, प्रेमी का लक्षण है ना। कोई जिससे प्रेम करते हैं हम, वो क्या चाहते हैं हम, है ना, वो चाहते हैं कि वो हमें कॉल करे, या उसका मैसेज आ जाए, या वो दिख जाए कहीं, या हमारे लिए कुछ अच्छे शब्द बोल दे वो, है ना। हाँ, जो प्रेम नहीं करता, कोई दुश्मन है तो बोले दूर ही रहे, तू मत ही बोल, उससे दूर ही रहेंगे हम। लेकिन जो प्रेम करता है, हम चाहेंगे कि ये हमारे लिए कुछ अच्छा बोले, उससे संबंध, वो हमेशा चाहते हैं। प्रेम का लक्षण होता है। भगवान भी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरे भक्त जो हैं, हाँ, अनन्यास चिंतयन्तो माम, भगवान को अनन्य भाव चाहिए, अन्य, दूसरा कोई नहीं। एक जो प्रेम है, प्रेम जिससे, जैसे जब कोई प्रेमी किसी प्रेमिका से प्रेम करता है ना, तो वो कभी चाहेगा कि हाँ, जिससे मैं प्रेम करता हूँ या करती हूँ, उसके 2-4 और प्रेमी हो, ऐसा चाहेगा कोई? नहीं चाहते ना, नहीं, मेरा ही प्रेम उस। तो भगवान भी ऐसे चाहते हैं। भगवान चाहते हैं कि मेरा जो भक्त है वो मुझसे प्रेम करे, है ना। ऐसा नहीं धनम देही जन्म देही सुंदरीम देही ये देही वो देही कृष्णा, और आप भी चाहिए साथ में, नहीं, भगवान नहीं, एक्सक्लूसिव। कृष्ण को एक्सक्लूसिव सर्विस चाहिए हमारी। सब कुछ चाहिए, कृष्ण भी चाहिए, वहां कृष्ण नहीं मिलेंगे। आपको सब कुछ चाहिए तो मैं क्यों आऊं, कृष्ण कहेंगे। क्योंकि कृष्ण अनन्य भाव जो होता है, जिसको ए पर्सन हु इज क्रेविंग फॉर कृष्णा मोर देन एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड, कृष्ण गिव हिमसेल्फ टू दैट पर्सन। जो व्यक्ति इस जगत में भगवान श्री कृष्ण के अलावा सबसे ज्यादा क्रेविंग, सबसे ज्यादा उत्सुकता जिसकी भगवान श्री कृष्ण के लिए हो, किसी भी और चीज के मुकाबले, उसको भगवान खुद को देते हैं और किसी को नहीं देते। ये एक सिंगल फॉर्मूला है भगवान की भक्ति प्राप्त करने। भगवान का जो शुद्ध भक्ति हम वो कहते हैं, हाँ, कोई भी अड़चन, कोई भी कष्ट, कोई भी दुख, कोई भी परिस्थिति, अगर वो भगवान के से ज्यादा भारी हो गई,
हम भूल गए भगवान को उस परिस्थिति के कारण, उस सिचुएशन के कारण। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपना सानिध्य नहीं देते हैं पूर्ण। क्योंकि शुद्ध भक्ति क्या होती है? शुद्ध भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसमें भगवान अपने आप खुद को दे देते हैं भक्त को। तो इतनी आसानी से तो नहीं देंगे, वो पूरी स्कैनिंग करते हैं पहले कि इसके हृदय में। भगवान के सामने जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, जब मंदिर में एक भक्त भगवान के दर्शन के लिए जाता है, तो वो पत्थर नहीं है, भगवान है उसमें। हाँ, प्रतिमा नहीं, तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। साक्षात क्या है? ब्रजेंद्र नंदन है भगवान। भगवान श्री कृष्ण में और भगवान की प्रतिमा जो है, विग्रह है मंदिर में, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। अगर वैसा हम व्यवहार करेंगे तो भगवान के साथ हम आदान प्रदान कर पाएंगे। भगवान देख पाएंगे कि वो विग्रह है, वो हमारे साथ आदान प्रदान कर रहे हैं। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए। तो जब भगवान के सामने मंदिर में जाते हैं तो भगवान हमको देखते हैं और फिर वो स्कैन करते हैं। उनकी आंखों में एक स्कैनर लगा होता है, अदृश्य स्कैनर। स्कैनर समझते हैं आप? स्कैनिंग क्या होती है कि जैसे आप, एक टेक्नोलॉजी होती है, आपने देखा होगा कहीं कि जब किसी आप जैसे एयरपोर्ट पे जा रहे हैं आप, या कोई ऐसी बड़ी जगह, तो वहां पे एक मशीन लगी होती है। आप उसके बीच से जाएंगे तो आपके पास क्या क्या है सब दिख जाता है। कोई लोहे की चीज है, कोई बंदूक है, आप तो उसमें जो स्क्रीन लगी होती है उसके बीच से जाएंगे तो पुलिस वाले बैठे होंगे, उनको दिखेगा आपका कंकाल, आप कंकाल की तरह जा रहे हैं। और साथ में अगर किसी के पिस्तौल है तो वो दिख जाती है, पिस्टल है या कोई चाकू है, ऐसी चीज दिख जाती है, तो स्कैन कर दिया उनको। भगवान भी ऐसे देखते हैं। तो भगवान के सामने कई बार कई लोग जाते हैं सामने और ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसा मुंह करेंगे कि बस उनसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। अभी आंसू आ रहे हैं आंखों से, कृष्णा तरस गया था तुम्हारे दर्शन को। फिर भगवान स्कैनिंग शुरू करते हैं। भगवान देखते हैं ये बाहर से ही है भक्ति, अंदर से भी है। तो भगवान देखते हैं अंदर, जैसे स्कैनिंग आती है तो स्कैनर में कई चीजें आ जाती हैं हृदय में, है ना। तो पता लग रहा अभी कि कृष्णा, तो बाहर से तो कुछ और दिख रहा है सब, और भी दूसरे लोग भी कुछ और ही देख रहे हैं। भगवान अंदर हृदय देखते हैं डायरेक्ट। तो अंदर भगवान को दिखता है, तो अंदर से क्या बोल रहा है भक्त? हाँ, जो वो अंदर अलग अलग इच्छाएं सामने आ रही है कि कृष्णा परसों लॉटरी लगाई थी, बस लग जाए कृष्णा। बाहर से कुछ और, कृष्णा मैं आपका दास हूँ। अंदर क्या है? बस कृष्णा एक लॉटरी जिता दो, जिंदगी सुधर जाएगी मेरी। अंदर वो है। कोई स्टूडेंट है, कृष्णा बस पॉइंट पे अटका हूं, हाँ बस ये पता नहीं 20 मार्क्स का है, 18 का किया है, कृष्णा दिला दो। अंदर वो है। तो भगवान वो अंदर वाली चीज देखते हैं कि क्या क्या भौतिक इच्छाएं लेके आया मेरे पास, और उसके हिसाब से रिवार्ड करते हैं। तो भगवान जब देखते हैं कि इसके हृदय में भी कोई इच्छा नहीं है, सिर्फ इसको मैं चाहिए, ये मुझे चाहता है, सिर्फ ये सिर्फ मेरा प्रेम, मेरी भक्ति चाहता है, तब भगवान भक्ति प्रदान करते हैं। भगवान को धोखा नहीं दे सकते हम। कहते हैं कि इफ यू वांट टू चीट कृष्णा, देन कृष्णा इज द बेस्ट चीटर। कृष्णा से बड़ा चीटर भी कोई नहीं, भगवान से बड़ा चीटर भी कौन हो सकता है? अगर कोई भगवान को धोखा देना चाहे, हाँ, तो भगवान उसको ऐसा धोखा देंगे उसको पता भी नहीं चलेगा कि धोखा भी दे दिया। ऐसे खतरनाक है भगवान। इसलिए क्या है, जो इवन जो भक्त भी हैं, कई बार भक्तों को भी चीट करते हैं भगवान। भगवान भक्तों के साथ क्या चीटिंग करते हैं? भक्त चाहता है कि मुझे ये चाहिए भौतिक चीजें, भगवान वो चीजें ले लेते हैं, चीट करके चोर लेते हैं उसको, बुरी चीजें निकाल देते हैं हृदय से। भक्त चाहता है नहीं कृष्णा थोड़ा तो रहने दो मेरे पास, थोड़ा काम क्रोध रहने दो, थोड़ा सा कभी काम आता है मुझे क्रोध, थोड़ा लोभ रहने दो, थोड़ा मोह मद मत्सर, थोड़ी ईर्ष्या रहने दो मेरे हृदय में। भक्त इतना भक्ति में एकदम सब कुछ नहीं देना चाहता है, हाँ, लेकिन भगवान जबरदस्ती भक्ति मांग रहा है, भगवान जबरदस्ती चीट करके लेके जाते हैं उसके अंदर से सब कुछ, और उसके अंदर क्या छोड़ते हैं? सिर्फ अपना प्रेम, शुद्ध प्रेम, बस बाकी सब निकाल लेते हैं हृदय से। इसलिए भगवान को क्या बोलते हैं? सबसे बड़े चोर हैं, माखन चोर। माखन चोर बोलते हैं वो चोर लेते हैं सब कुछ। लेकिन वो क्या चोरी करते हैं? हमारी बुरी आदतें चोरी करते हैं। जो भगवान का भक्त बनता है वो क्या चोर के लेके जाएंगे? हमारा, वो हमारे दुख चोर के लेके जाएंगे, वो हमारी समस्या ले जाएंगे, वो एंग्जाइटी ले जाएंगे, वो हमारी बुरी आदतें लेके जाएंगे चोरी करके।
तो ऐसा चोर तो अच्छा चोर है, दोस्ती करनी चाहिए ना ऐसे चोर से। ऐसे चोर से भागना नहीं है जो हमारी गंदी चीजें लेके जाए। इसलिए क्या है, वो प्रसिद्ध चोर है, वो छोटे मोटे चोर नहीं है, फेमस चोर है वो, है ना। जैसे नाहन में एक चोर हुआ करता था पहले, उसका नाम क्या था, किसी को याद है? नाहन में एक प्रसिद्ध चोर था पहले, नाम भूल गया उसका। जेके याद है? बॉस, जेके जेके बॉस। बॉस। हरी बोल। किसने बताया? पंकज बाबू ने। ओके, तो शायद पंकज बाबू की जेब काटी है उसने, तभी याद रह गया। नहीं मैं नहीं भूल प्रभु गया। जी। अच्छा, हरी बोल। जेके बॉस नाम का एक चोर था, बड़ा फेमस था वो। हम छोटे थे उस समय, उसका नाम सुनते थे, बताते थे, बोलते इतना इसका इतना पैसा होता है, ये 100 रुपए की को गोल गोल करके तंबाकू डाल के सिगरेट पीता है उसकी, ऐसा बताते, चर्चा करते थे लोग, मतलब लोग तारीफ करते थे उसकी। वैसे ये तारीफ वाली बात नहीं है सिगरेट पीना, लेकिन वो ऐसा बड़ा चोर था, बहुत पैसा होता था। बोलते उसको, बोलते उससे आप 2 मिनट के लिए उससे मिल गए तो पता नहीं आपकी जेब कब काट ले, आपको भी पता नहीं लगेगा, इतना चोर था वो। लेकिन उस चोर को कितने लोग जानते हैं? मैं जानता हूँ, आप 2-4 लोग जानते होंगे, नहाने वाले जानते होंगे, है ना। आप शिमला में जाएंगे या दिल्ली जाएंगे तो वहां पता होगा किसी को, जेके बॉस। ले कौन है भाई? हमारे अपने चोर हैं, जेके बॉस हम नहीं जानते। तो जेके, ये थोड़े से एरिया लोग जानते होंगे इस चोर को, लेकिन कृष्ण कैसे चोर है? प्रसिद्ध चोर, सब जानते हैं वो माखन चोर है, पूरी दुनिया जानती। तो चोरी करनी है तो ऐसी करो कि सब जाने, भगवान से बड़ा कोई चोर भी नहीं हो सकता ना। लेकिन भगवान, इस दुनिया के चोर में भगवान में अंतर है। भगवान ऐसे चोर है कि उनकी चोरी में भी भलाई है, वो हमारी बुरी आदतों को चोरी करके लेके जाएंगे। ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदुकुल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरम नवाम्बुधाश्यामलकान्ति चौरम पदाश्रितानां च समस्त चौरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। तो कैसे चोर है वो? ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम, ब्रज के प्रसिद्ध चोर, वृंदावन के प्रसिद्ध चोर है वो, फेमस। क्या चोरते हैं? नवनीत चोरम, माखन चोरते हो। नवनीत मतलब मक्खन। हाँ, गोपांग जब छोटे थे तो क्या किया था उन्होंने एक बार? गोपांगना नाम च दुकुल चोरम, जब छोटे थे एक बार उन्होंने गोपियों के कपड़े चुरा लिए थे, तो नटखट थे, ऐसे से काम करते थे। और क्या करते थे? हाँ, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम, कई कई जन्मों से जो हमने पाप अर्जित किए हुए हैं सब चोर के लेके जाते हैं। हम तो बोले इस दुनिया में हम पाप आते हैं तो कुछ ना कुछ पाप करता रहता है आदमी, लेकिन पिछले जन्म का तो आंकड़ा पता ही नहीं है अभी। कई बार बोलते हैं ना, अरे मैंने किसी का क्या बुरा किया है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया? अरे भाई पिछले जन्म में, है ना, कईयों के घर में डाके डाले आपने, तो अब तो डलेगा आपके घर में, वो पता नहीं होता ना। पिछले जन्म में बड़े कांड किए हमने, तो पिछले जन्म, कई कई जन्मों के पाप, अनगिनत जन्मों के पाप भगवान श्री कृष्ण के हरिनाम जपने से दूर हो जाते हैं। हाँ, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोर अग्रगण्यम, ऐसे भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। श्री राधिका या हृदय से चोरम, जिन्होंने श्री राधा रानी का हृदय चुराई, चोर लिया। हाँ, नवाम बुधा सच्चा समस्त चौरम, जिन्होंने भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया, उसके जीवन से तो भगवान सब कुछ ही चोर। एक ही चीज बचता है सिर्फ हृदय में, कृष्ण, कृष्ण और कृष्ण। ऐसे व्यक्ति को भगवान अपनी पूर्ण कृपा देते हैं, उसके बाद सिर्फ भगवान की भक्ति बचती है, बाकी सब गंदी आदतें निकल जाती है हृदय से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, है ना,
जितनी भी वासनाएं हैं सब निकल जाती है। हाँ, पदाश्रिता नाम। लेकिन ऐसा भगवान किसके साथ करते हैं? जिन्होंने उनके चरणों का पूर्ण आश्रय ले लिया है। और उनके चरणों का आश्रय कैसे लेते हैं हम? कलयुग में हरे नाम हरे नाम केवलम कलौ नास्तेवा 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 गतिरन्यथा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान के जब नाम का हम जप करते हैं, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, भगवान ने नाम के रूप में कलयुग में अवतार लिया है, तो हमारे हृदय से वो समस्त बुरी आदतों को चोर के लेके जाते हैं। और हम, हाँ, क्या बचता है सिर्फ हमारे पास? सिर्फ कृष्ण भक्ति, सिर्फ प्रेम बचता है हृदय में, और कुछ नहीं बचता। कृष्ण प्रेम, और उसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। लेकिन ऐसा भगवान किसको देते हैं? पदाश्रिता नाम जो समस्त चौरम, जिन्होंने भगवान के चरणों का पूर्ण आश्रय लिया है। हाँ, ऐसा नहीं कि एक हाथ से कृष्ण के चरण पकड़े और एक हाथ से कुछ और पकड़ा हुआ है, नहीं, फिर भगवान नहीं। भगवान के चरणों का पूर्ण आश्रय जिसने लिया है, उसको भगवान अपना पूरा कृपा प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो है अपने भक्तों को सब कुछ दे देते हैं, उनके हृदय सब कुछ। और भगवान अपने भक्तों को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या देते हैं? अपने ऊपर श्रद्धा। भगवान कृष्ण के ऊपर श्रद्धा आनी बड़ी मुश्किल है लोगों के। हाँ, हम लोग बड़े डाइवर्ट रहते हैं कभी, है ना, अलग अलग चीजों पे श्रद्धा होती है। कृष्ण भगवान पे श्रद्धा आनी बड़ा मुश्किल होती है। श्रद्धा भी भगवान ही प्रदान करते हैं। ऐसी श्रद्धा उन्होंने वसुदेव को प्राप्त करवाई थी, और उस श्रद्धा के साथ वो यमुना को पार कर रहे थे, और इस प्रकार उन्होंने यमुना को पार किया। तो बीच में वो नीचे गिर गए। भगवान क्यों करते हैं ऐसा? ताकि भक्त अलर्ट रहे हमेशा सेवा के लिए। सुस्त भक्त नहीं चाहिए भगवान को। भगवान के चाहिए मेरे लिए चिंतन करता रहे वो। ऐसा नहीं है सुबह सो रहे हैं, एक आंख खोल के जप कर रहा है, ऐसे नहीं। हाँ, अलर्ट, सुबह एकदम मंगल आरती में 5:10 का टाइम है सुबह का, एकदम पहुंचना है उसमें। तो ऐसे हम भक्त भगवान को बहुत पसंद है। हाँ, ऐसे भक्तों को भगवान अपना सानिध्य देते हैं। भगवान से कि मेरा भक्त मेरे लिए एक्साइटेड रहे हमेशा, है ना। ऐसा नहीं कि कैजुअल भक्त, एक्साइटेड। इसलिए वसुदेव के हाथ से फिसल गए, एंग्जाइटी बढ़ गई, कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है। जब तक हमारी स्थिति वो नहीं होगी कि कृष्ण कहाँ है, कृष्ण कहाँ है, तब तक कृष्ण नहीं आते हैं। वो उत्सुकता होनी चाहिए कृष्ण के कि कृष्ण चाहिए, आई जस्ट वांट कृष्ण, आई डोंट वांट एनीथिंग। जब ये परिस्थिति हो जाती है, फिर कृष्ण अवतरित होते हैं हमारे हृदय में, और उसे कहते हैं जन्माष्टमी। कृष्ण का जन्म हमारे हृदय में होता है। तो इस प्रकार वसुदेव जी ने यमुना पार की। अब यमुना के बाद पार करके क्या किया, वो हम कल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। किसी भक्त को प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। कृष्णा, हरि बोल। महक माता बोली। हाँ जी, प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि जैसा आपने बताया अभी कि मतलब भगवान हमें श्रद्धा देते हैं अपने नाम में, तो प्रभु जी ऐसा बहुत बार हो जाता है कि श्रद्धा थोड़ी डगमगा जाती है हरि नाम के प्रति प्रभु जी, तो फिर श्रद्धा कब आएगी प्रभु जी? मतलब भगवान कब श्रद्धा देते हैं? भगवान कब श्रद्धा देते हैं? भगवान, बहुत अच्छा प्रश्न है। आई थिंक सबका ही प्रश्न होगा कि श्रद्धा डगमगा जाती है ना। तो कई बार हमारी श्रद्धा तो एकदम उफान मार रही होती है, जैसे यमुना उफान मार रही थी। बहुत श्रद्धा जाती है, कृष्ण बस मेरे और तुम्हारे बीच और कोई नहीं, और एकदम सुबह उठे सब कुछ अच्छे से करेंगे, अपना जप अच्छे से करेंगे, कथा में एकदम अटेंटिवली भाग लेंगे, प्रसाद बनाएंगे, भक्ति की बातें करेंगे, इधर उधर फालतू बातें नहीं करेंगे। कभी कभी पूरा पूरा दिन बीत जाता है, कृष्ण का एक थॉट भी नहीं आती माइंड में। ऐसा होता है ना, तो भूल जाते हैं, और फिर ना इतनी श्रद्धा भी नहीं रहती। हाँ ठीक है, पता नहीं भक्ति काम भी कर रही है। 2 साल हो गए, 2 साल से जप कर रहा हूँ, और 2 साल से लगातार फेल भी हो रहा हूँ, काम नहीं करती शायद भक्ति। तो ऐसे ऐसे डाउट आ जाता है, क्योंकि हमारी कई इच्छा होती है। तो अभी ये डाउट क्यों आए ना आए, उसके लिए क्या करें? ऐसा क्यों आता है डाउट? हाँ, तो क्योंकि हम अभी शुद्धिकरण की परिस्थिति में है, अभी पूर्ण शुद्ध नहीं हुए।
इसलिए भक्ति में 3 चीजें आवश्यक हैं, उत्साह, निश्चय, धैर्य। कई बार उत्साह होता है ना, निश्चय भी होता है, धैर्य नहीं होता है। हाँ, तो उत्साह मतलब इंथुजियाज्म, उत्साह होना चाहिए भक्ति के लिए। भक्ति ऐसे नहीं होती कि यहाँ कैजुअल, भक्ति में उत्साह, कोई भी मौका मिले तो भक्तों के संग में आने का, भक्ति करने का मौका खोना नहीं, उसको कहते हैं उत्साह। हाँ, फिर उत्साह आ गया। अभी उत्साह एक दिन नहीं होना चाहिए, एक दिन उत्साह जय हो हरे कृष्णा कृष्ण तू ही तू, अगले दिन सो रहे हैं, है ना, कुछ पता नहीं कृष्णा आप कौन। तो ऐसा नहीं, उत्साह रोज बना रहना चाहिए, उसको बोलते हैं निश्चय। तो उत्साह के बाद क्या होना चाहिए, उत्साह के साथ साथ निश्चय भी होना चाहिए, डिटर्मिनेशन। उत्साह एक दिन नहीं होना चाहिए, हर रोज उत्साह, हर रोज भगवान के शरण लेनी है, हर रोज कथा सुननी है, हर रोज नाम जपना है, इसे कहते हैं निश्चय, डिटर्मिनेशन। अब उत्साह भी है, निश्चय भी है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, कंटिन्यूस डेली भाग ले रहे, लेकिन धैर्य डगमगा गया। कृष्णा 2 साल 4 महीने, हाँ 5 दिन 3 घंटे, हाँ 10 मिनट और 15 सेकंड हो गए, अभी तक नहीं दिखे आप। दिखने चाहिए था ना, इतना नाम जप रहे हो रोज आप, नहीं, धैर्य। कृष्ण तब भगवान की जब तक मर्जी नहीं होगी तब तक भगवान आपको दर्शन नहीं देंगे। भगवान ने राइट अपने पास रखा है, इसलिए भगवान का नाम है स्वराट। ही इज इंडिपेंडेंट, उनको हम जबरदस्ती नहीं बुला सकते। कृष्णा 5 साल से भक्ति कर रहा हूँ, कल दिख जाना, ऐसा नहीं कर सकते हम कृष्ण से। फिर वो तो बिजनेस हो गया। इसना मतलब कृष्णा को हम अपना ऑर्डर दे रहे हैं, कृष्णा भी आपको कृपा देनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, देवताओं के साथ हम ऐसा करते हैं, है ना, कि देवी इतना किया तेरे लिए, तूने क्या किया मेरे लिए, है ना, फिर हम देवता चेंज कर लेते हैं, होता है ना कई बार। लेकिन कृष्ण भक्ति अलग है, कृष्ण भक्ति ऐसी नहीं होती। कृष्ण स्वराट है, धैर्य रखना है, ये भक्ति का नियम है, हमको धैर्य रखना है। अगर हम नियम पालन कर रहे हैं अच्छे से, इसका मतलब हम सही लाइन में है, हम सही लाइन में बढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन डेस्टिनेशन पे पहुंचे नहीं है, लेकिन विश्वास होना चाहिए कि हम रास्ते में हैं। तो अभी पूर्ण विश्वास नहीं है, लेकिन हम उस रास्ते में है जहां पे पूर्ण विश्वास आएगा एक दिन, भगवान श्री कृष्ण का हरिनाम। तो विश्वास तो बढ़ रहा है, ये तो हम देख पा रहे हैं ना। भक्ति में आने से पहले विश्वास, इतना विश्वास नहीं, भक्ति में आने से बढ़ा है ना, विश्वास बढ़ रहा है ना, तभी आप आ पा रहे हो रोज। ऐसे कौन आएगा रोज, जिसको विश्वास ही नहीं होएगा वो नहीं सुनेगा, तो बोर हो जाएगा, है ना। ये इतनी देर है ना, ऊपर से हमारा लेक्चर भी एक्सटेंड हो जाता है थोड़ा, 1 घंटे से, वो नहीं, वो बोर हो जाएगा आदमी। लेकिन विश्वास है, श्रद्धा है, कुछ प्रेम तो है ना कृष्ण की, प्रगति तो हो रही है ना, दैट वी हैव टू सी। ये प्रोसेस है, इट्स नॉट ए, इट मे बी लाइफ टाइम प्रोसेस समटाइम। हमारी तीव्रता के ऊपर डिपेंड करता है, कितने तीव्रता से भक्ति कर रहे हैं, कितने डिटर्मिनेशन के साथ, उस हिसाब से भगवान का के प्रति श्रद्धा बढ़ती है, फिर डगमगाएगी नहीं। जब हम पूर्ण, जितना हम हृदय डालेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ती रहेगी। तो हमें इस प्रकार से कार्य करना है कि डेली श्रद्धा में, श्रद्धा के अकाउंट में बढ़ोतरी हो। हाँ, और श्रद्धा कैसे बढ़ती है, जितना सुनेंगे भगवान के बारे में। जब हम कथा सुनते हैं तो कैसा होते हैं, पूरा हम कृष्णाइज हो जाते हैं ना, पूरा लीलाओं में पहुंच जाते हैं। वृंदावन पहुंच गए हम, यमुना है, पीछे बैकग्राउंड में चलना शुरू हो जाता है ना, यमुना जा रही है, कृष्णा छूट गया हाथ से, दिखता है, होता है ना पीछे, बेशक वो दिखता नहीं आंखों, लेकिन चलता है ना पीछे। लेकिन जब श्रवण छूट गया फिर हम इधर, इसलिए क्या भक्ति, भक्त का लक्षण होता है कैसा नहीं कि कथाओं, उसके बाद भी हमें भक्तों के संग में रहना चाहिए। जितना भक्तों के संग में रहेंगे तो क्या होगा, भक्ति की चर्चा होगी, है ना। तो बाकी समय में भी अपने आप को कृष्णाइज रखना है। तो जितना अत्यधिक भगवान से जुड़े रहेंगे उतनी श्रद्धा बढ़ेगी, और फिर ऐसी परिस्थिति आएगी श्रद्धा डगमगाएगी। लेकिन भक्ति में धैर्य की आवश्यकता है, धैर्य नहीं तोड़ना है, बढ़ते रहिए, बस ये विश्वास है कि मैं सही लाइन पे जा रहा हूँ। भगवान ने गीता में ऐसा लिखा है, भागवतम में, उनके शब्द झूठे नहीं हो सकते, है ना। भगवान ने कहा कि अगर आप मेरी शरण में जाओगे, हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे अपने आइडियाज को त्याग कर, हाँ, तो मैं आपको अपनी कृपा, हम तो हम सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचा, डरो मत, मा शुचा, भगवान गारंटी देते हैं, डरो मत, अफ्रेड मत हो। डगमगाएगी श्रद्धा, सब कुछ होगा, लेकिन बने रहो। जो बना रहता है वो जीतता है,
जिसने बीच में रास्ता छोड़ दिया है ना, वो हार जाता है। जैसे कई बार हम फेल हो जाते हैं, एक टेस्ट दिया फेल, दूसरा टेस्ट दिया फिर फेल, बोले यार 2 बहुत हो गया। जिसने छोड़ दिया वो तो गया, लेकिन जो टेस्ट पे टेस्ट देता रहेगा, हर बार वो सुदृढ़ होता रहेगा ना, पर एक दिन वो पास हो जाएगा। तो बस भक्ति मार्ग का ये उत्साह बनाना है, निश्चय, साथ में क्या चाहिए, धैर्य। धैर्य के साथ भक्ति, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत् कर्म प्रवर्तनात्, संग त्यागात्, सतो वृत्ति, शतबीर भक्ति प्रसिद्धति। ये 6 लक्षण है भक्ति में आगे बढ़ने के। तो एक जो धैर्य है, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है भक्ति में आगे बढ़ने। ओके, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। भाग लेने के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की